अब जो हार्ट अटैक है वो 20-25 साल के नौजवान को भी आ रहा है। तो ये कोविड की वजह से मोस्ट प्रोबेबली दूसरा कारण है जंक फूड, जो कि स्लोली किलिंग द होल सिस्टम। Population, yes. तीसरा कारण है मानसिक तनाव। रोज एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ तो मुझे हार्ट डिजीज होने का खतरा कम है, ऐसा कम है है, ये क्या? बात सही है। जी, ये सही बात है। इफ यू रेगुलर वॉकर एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स नॉट ए मिथ, इट्स अ फैक्ट। और हर फैट जो है वो दैट इज बैड फॉर हेल्थ। फैट इज नॉट पॉइजन। ओके। आज आपसे मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? शायद ज़्यादातर लोग कहें कि वो दिल की सुनते हैं, लेकिन क्या सच में आप अपने दिल की सुनते हैं? नहीं। अगर सुनते तो आपको पता होता कि आपका दिल कितने सितम झेलता है। आप अपनी स्किन, अपने चेहरे, हाथ पांव, अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात दिल की आती है तो आप कहीं ना कहीं उसे भूल जाते हैं। और वो शायद इसलिए कि दिल बाहर दिखाई नहीं देता, आपके अंदर हल्की सी धड़कन लिए धड़कता रहता है। पर दिल तो आपको कभी नहीं भूलता, हर वक्त काम करता है, जब आप जाग रहे हैं तब भी, और जब रात को गहरी नींद में हैं तब भी। लेकिन अगर दिल का ध्यान ना रखा जाए तो वो बीमार हो जाता है, थकने लगता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब बिना देखभाल के वो थक कर थम जाता है। उसे थकने मत दीजिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। वेलकम टू सेहत टॉक्स, और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गोयल। तो दिल का ख्याल कैसे रखें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें कि हमारा दिल अपनी रफ्तार से धड़कता रहे, सेहतमंद रहे। इसलिए आज सेहत टॉक्स में हमारे दिल की सेहत पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। वेलकम टू सेहत टॉक्स डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हार्ट, जो कि मेरे दिल में रहता है। दैट्स सो लवली डॉक्टर। डॉक्टर, हमने 2019 में एक वर्ड सुना था, कार्डियक अरेस्ट। जब हमारी उस समय की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनका निधन हुआ, तब हमने ये वर्ड सुना, कार्डियक अरेस्ट। और उसके बाद हम अक्सर ये वर्ड सुन लेते हैं। सर, ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं इसकी थोड़ा भूमिका बनाना चाहूँगा, क्योंकि वी कैन नॉट जंप डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट। हार्ट एक मस्कुलर पंप है, जैसे आपने बताया कि हर समय चलता रहता है। ये बच्चा माँ के पेट में आता है जी, तभी हार्ट बन जाता है और हार्ट सप्लाई करता है। हार्ट का काम क्या होता है, और जब तक किसी की डेथ ना हो जाती है, इनफैक्ट कार्डियक डेथ भी कार्डियक से ही पता लगता है कि हार्ट अरेस्ट हो गया, तो डेथ होने की संभावना हो जाती है, वो बाद में बताएंगे। तो लगातार ये काम कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि दिखता नहीं है बाहर से, नहीं तो बाहर चोट लगती है तो आप बड़ी परेशान होते हैं। अब दिल को चोट लगती है, दो तरह की चोट होती है, हम उस वाली चोट की बात कर रहे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो हमको पता नहीं लगता। जो हर समय चलता रहता है, इट इज़ अ मस्कुलर पंप, इट इज़ नथिंग बट इट डज नॉट थिंक। इसमें सोचने की शक्ति नहीं होती। लोग दिल से सोचते हैं, वो अलग बात है। सोचने की शक्ति ब्रेन में है, के पास है। डेथ इज डिफाइंड बाय ब्रेन, नॉट बाय हार्ट। समटाइम्स अगर आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ, अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया, अरेस्ट इज एक्चुअली हार्ट को रुक जाना, उसको अरेस्ट कहते हैं। जब अरेस्ट होता है तो 3 मिनट तक ब्रेन काम करता रहता है, इवन अरेस्ट होने के बाद। अगर हम उसको हार्ट को अरेस्ट होके, अरेस्ट मतलब रुक गया है, उसको हम फिर से रिवाइव कर दें तो पेशेंट की लाइफ वापस आ सकती है और आ जाती है। जी। हम लोग देखते होंगे, आपने डीसी शॉक दिया या सीपीआर किया एंड पेशेंट कम्स बैक। सीपीआर तभी करते हैं जब हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट इज बहुत सदियों से हो रहा है, लेकिन अब पब्लिक को अब पता लगा है। दो बातें हैं, एक तो यह है कि प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट, प्राइमरी मतलब ये होता है कि हार्ट की तकलीफ या बीमारी की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट हुआ। जी। लेकिन इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, लाइक आपने मंत्री जी का नाम लिया, सुषमा स्वराज जी, और काफ़ी पेशेंट होते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इवेंचुअली अगर किसी को सेप्टिसीमिया हुआ है या किसी को स्ट्रोक हुआ है या किसी को कैंसर है पूरे तो इवेंचुअली हार्ट ही रुकता है, तभी हम लोग उसको कार्डियक, तभी उसकी मृत्यु होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वी कैन नॉट रिवाइव दोज पेशेंट्स हु हैव टर्मिनल इलनेस, और हार्ट रुका, बट वी कैन रिवाइव दोज पेशेंट्स जिनका खुद हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट रुका, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं।
और दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज वही है कि हार्ट की नसों में बंद हुई, हार्ट अटैक हुआ, क्लॉट जमा और हार्ट रुक गया, फड़फड़ाया और रुक गया। ये मोस्टली यही होता है। तो इसको हमको रोकना है, और इसको कैसे रोका जाए वो आगे की बातों बताएंगे। जी, तो आपने बताया कि 3 मिनट तक जो हमारा हार्ट है वो रिवाइव हो सकता है, ब्रेन उस तक तब तक वो ज़िंदा रहता है। ओके, बट सर हम देख रहे हैं आजकल कि पहले कहते थे कि बड़े बुज़ुर्गों को हार्ट अटैक आ रहा है, पहले एक एज होती थी शायद हार्ट अटैक आने की, बट अब जो हार्ट अटैक है वो 20-25 साल के नौजवान को भी आ रहा है। अचानक से आप कहीं बैठे और गश खा के गिर पड़े और आप हॉस्पिटल लेके गए तो आपको पता चल रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो सर ऐसा क्यों है कि यंग्स में भी आजकल काफ़ी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? मैं 1998 में फ्रांस से लौटा। मैं फ्रांस में काम करता था प्रोफेसर एलन क्रिवियर के साथ, जो कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एंड आई वॉज वेरी लकी एंड गॉड ब्लेसिंग्स, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग, हमारे फादर भी डॉक्टर हैं। कमिंग टू योर टॉपिक कि यंग हार्ट अटैक, हाँ बताया था 1998 जब मैं आया तो हम उस समय कई बार इंटरव्यू देते, टीवी इंटरव्यू ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ऑफकोर्स देयर वर लॉट ऑफ मीडिया प्रेस, अखबारों में छपता। तो मैं कहता था कि हार्ट अटैक की संभावनाएं 50 से 60 साल के बीच में ज़्यादा होती हैं, 70-80 में हो सकती हैं, 40 के नीचे उस समय शुरुआत हो रही थी दौर की। अभी क्या हुआ है, 19 के बाद, कोविड के बाद, दिस सर्ज ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स, रादर यंग नॉर्मल पीपल। यंग नॉर्मल मतलब है कि उनको कोई बीमारी नहीं, ना उनको डायबिटीज़ है, ना हाई ब्लड प्रेशर है, ना सिगरेट पीते हैं या ना अल्कोहल लेते हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। बट देयर इज़ नो डाउट, स्पेशली इन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये साउथ ईस्ट एशिया में ये ज़्यादा प्रभाव किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं कि कोविड का जो वायरस था जी, उसने एक ऐसी छाप छोड़ दी है, क्योंकि एवरीबडी दैट 2019 दिसंबर से शुरू हुआ वुहान चाइना का, और आपको याद दिलाने 20 में पूरा पहला फेज आया, फिर 21 में दूसरा आया, और फिर वैक्सीन आई 1 जनवरी 2021 में जब वैक्सीन आई और हम लोग लगाया। बट इट वॉज वेरी बैड फेज, वी डोंट वांट टू रिकॉल। तो उस वो जो प्रोटीन जिस पे उसने असर किया वायरस ने वो टेंडेंसी बढ़ा दी उसने प्लाक रप्चर की। हार्ट अटैक क्यों होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज को धमनी कहते हैं हिंदी में। पूरी बॉडी का सिस्टम भगवान ने क्या बनाया, मतलब समथिंग, भगवान ने जो बॉडी बनाई है, आप बैठी हैं, किसी का चेहरा अलग है, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है इस समय, 5 बिलियन पॉपुलेशन है, 600 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, और कितनी लोग जा चुके हैं और कितने किसी का 2 चेहरे मिलते नहीं हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। कमिंग टू हार्ट, तो हार्ट जब पंप करता है तो इट सप्लाइज ब्लड टू द होल बॉडी। इसका काम केवल मस्कुलर पंप है। घर में आपका पंप लगता है ना, जो वाटर पंप जो पूरे नलों में पानी देता है, तो वही हार्ट करता है कि एक नलियां हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो ब्रेन को जाती है कैरोटिड आर्टरी, हाथ को आती है ब्रेकियल आर्टरी होते हुए रेडियल आर्टरी। हम पल्स क्या देखते हैं, पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स से हम हार्ट को फील कर रहे होते हैं। व्हेन आई चेक ए पल्स ऑफ समबडी, आपकी करें किसी करूं, तो ये हार्ट की पंपिंग दिखा रही है। तो बिकॉज हार्ट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू दिस, रादर इट्स वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दिस। आप पेड़ समझिए, पेड़ की शाखाएं हैं। तो हमने जैसे पल्स देखी, अच्छा ये पल्स क्यों देखते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल होती है। पल्स तो पूरी बॉडी में है, ये सुपरफिशियल पल्स है, बोन के पास है, तो फील हो जाती है। हार्ट फील नहीं होता, हार्ट को तो आला लगाना पड़ता है, वो भी बड़ा बढ़िया स्पेशल आला हो, तभी आप हार्ट को फील कर पाएंगे। यू कैन नॉट फील अनलेस पेशेंट इज हैविंग बहुत तेज हार्ट, तो कई बार आपको खुद को फील होता है, अदरवाइज डजंट। तो ये सारी सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में। सबसे पहला काम ये करता है कि अपने को सप्लाई करता है जी। सो इट इज सप्लाइंग टू द ब्रेन, टू द हार्ट, टू द बॉडी, टू द इंटेस्टाइन, टू द लिवर। एक पूरा अयोटा आता है, 2 ब्रांचेस निकलती है, पैरों को सप्लाई हो रही है, हाथ को सप्लाई हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन होता है ऑल्दो ब्रेन, लेकिन क्या करता है हार्ट के सबसे पहले, जैसे एओर्टा निकलता है जो ये पंप किया, तो एक बड़ा पाइप निकल रहा है जो घूम के आ रहा है नीचे, उसकी ब्रांचेज निकल रही हैं। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है बताने समझाने के लिए, अपने को सप्लाई करता है, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी जी। कोरोनरी आर्टरीज, ये 2 आर्टरी होती है, एक लेफ्ट में होती है जो 2 में डिवाइड कर जाती है, और एक राइट में होती है जो राइट में चलती है। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है धीरे धीरे करके। अभी तक देखा जाता था 60-70 साल पे कोलेस्ट्रॉल जमा, और वो किसी वजह से इतना जम गया धीरे धीरे करके। जैसे आर्टरी की चौड़ाई होती है केवल 2 या 3 मिलीमीटर,
millimeter. Millimeter. You see such a small Yeah, artery is supplying the small, blood very to the small. heart, which is the most crucial body vital organ of the body. उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा, तो कोलेस्ट्रॉल जमने से जब एक बहुत 80% तक जम जाता है तो पेशेंट को छाती में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे भी इतने 80% जम जाए तो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो कि होता नहीं है, क्योंकि आर्टरी की चौड़ाई इसकी होती है कम से कम 4 से 5-6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, ये आर्टरी पतली होती है। हार्ट अटैक में यही जो 20% जमा है कोलेस्ट्रॉल, मैं समझा रहा हूँ हार्ट अटैक क्या होता है। ये 20% जो कोलेस्ट्रॉल जमा है नस, हार्ट के नस के अंदर, हार्ट को जो सप्लाई कर रही है आर्टरी, नॉट ये वाली जो हार्ट को सप्लाई कोरोनरी आर्टरी, वो किसी वजह से, ये वायरस की वजह से वो प्लाक कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल को, वो रप्चर करता है। मतलब उसका सरफेस जो है घुरघुरा हो जाता है, मतलब सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट की जगह इट बिकम्स हार्श, और वहाँ पे प्लेटलेट जम के खून का थक्का जम जाता है। और खून का थक्का जैसी जमा, एक कोलेस्ट्रॉल है, खून का थक्का है। खून का थक्का मतलब जब आप चोट लगती है तो खून जब निकलता है, खून का थक्का जैसी जमा, वैसी नस पूरी बंद हो जाती है, दिल का दौरा पड़ता है, और अगर बड़ी नस में तो थोड़ा अरेस्ट हो गया एंड पेशेंट डाइज। जो किस्मत वाले होते हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, और जो किस्मत वाले नहीं होते वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते। तो ये कोविड की वजह से मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा कारण है जंक फूड, जो कि स्लोली किलिंग द होल सिस्टम। तीसरा कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव कितना भी हो, देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 को रखा है विकसित भारत, एक मिशन रखा है, क्योंकि 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। अब विकसित भारत करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर स्टिल नॉट डेवलप, वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो अब डेवलपिंग कंट्री में ना तो अगर हम देखें यंग बच्चा पैदा होता है, उसको कंपटीशन शुरू हो जाता है शुरू से ही, क्लास 5th में। तो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊँ या बनूँ, कोई कहूँगा ये बच्चों को इतना तनाव मत दीजिए, अननेसेसरी पढ़ाई, इतना कोर्स बढ़ा दिया गया। सेम थिंग MBBS, जो MBBS मैं करता था, मैंने टॉप किया PMT में, फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर हूँ। उस समय जो हमने पढ़ा, अब 16 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, पढ़ा दिया। मैं तो NMC जो चेयरमैन है उनसे कहूँगा कि भाई वी हैव टू रेगुलेट द एजुकेशन सिस्टम सो दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट बी प्रेशराइज फॉर द एजुकेशन। इतना पढ़ाई मत कराइए कि वो प्रेशर में रहें, फिर कंपटीशन। तो ये युवा है ना, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रेशर है। दूसरा जो युवा है जिसका पैसे ही नहीं है। जो 3 कारण है, जंक फूड, स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं कोविड और कोविड की वैक्सीन। कोविड का तो असर कहीं ना कहीं 70% तो कोविड ही कहूँगा, इसलिए एकदम फटाफट सर्ज हुआ है जी। तो सर, एक तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया, अरेस्ट मतलब अरेस्टेड, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है आजकल। एक होता है जेल में जाने वाला अरेस्ट, तो ये कार्डियक अरेस्ट है। अरेस्ट करते हैं ना पब्लिक को, हथकड़ी पिक्चर दिखाई थी, रोटी पिक्चर थी राजेश खन्ना की, उसको हथकड़ी तोड़वाता है, याद है आपको? देखिए पिक्चर, हैव यू सीन दैट मूवी? तो वो तो अरेस्ट होता था वो वाला, अब डिजिटल अरेस्ट अलग हो गया। चलिए कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया तो हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब, हार्ट फेल अलग चीज है, हार्ट अरेस्ट अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। हार्ट फेल क्या होता है? और हार्ट अटैक, ये तीनों में डिफरेंस? हार्ट अटैक मतलब एक आर्टरी बंद हो गई जी, दिस इज अटैक। तो हार्ट अटैक में बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 70% लोगों को कार्डियक अरेस्ट होगा, 30 को नहीं होगा जी। ओके, यानी कि 30 वो लकी हैं जो बच जाते हैं, उनको अरेस्ट नहीं होता। छाती में दर्द होता है, जलन हो रही है, डकार आ रही है, क्या करूं, लग रहा है कि मर जाएंगे, ये सब सिम्टम है। बहुत तेज दर्द हो रहा है, छाती में दर्द है, यूं बैठा हुआ है, ये होता है हार्ट अटैक। यानी नस तो बंद हो गई। उस नस बंद ने क्या हार्ट को इतना परेशान कर दिया, इतना तेज 220 की स्पीड चला और रुक गया। यानी किसी को झटका लगा और रुक गया, यानी किसी को मारा तमाचा किसी ने, और वो पहले तो थमकाया और फिर वो गिर गया। तो दिस इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज ए सीक्वली ऑफ हार्ट अटैक। सीक्वली यानी कॉन्सिक्वेंस है। यस, वही 3 मिनट में अगर आपने बचा लिया ठीक है, अदरवाइज यू गॉन, ऊपर जाके आराम करेंगे। देन हार्ट फेलियर। हार्ट फेल का मतलब होता है, हार्ट फेलियर इज अगेन, लोग हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को कंबाइन कर देते हैं कि एक ही चीज है। जी जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं। हार्ट फेलियर इज, हार्ट की पंपिंग क्षमता होती है। आई एम टॉकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पीड, आई एम टॉकिंग ऑफ कितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट, पावर। यस, वो हम लोग मापदंड होती है, इकोकार्डियोग्राफी जांच होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का। इकोकार्डियोग्राफी से हम उसका मापदंड पता करते हैं। नॉर्मल लेवल होता है 60% इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन इज एक्चुअली इट इज मेजर्ड बाय इकोकार्डियोग्राफी। 100 नहीं होता, 60 होता है। अगर ये गिर के 40 से नीचे आ जाए
तो उसको कंडीशन कहते हैं हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, दिस इज अगेन ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक की एक नस बंद हुई तो हार्ट का मांसपेशी का हिस्सा कमजोर हो गया, तो हार्ट जो यूँ चल रहा था, कैमरा देख रहा होगा ये, तो वो यूँ हो गया, यानी कि पावर कम हो गई इसकी। पावर कम हो अब पावर कम होने से बहुत नुकसान होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला नुकसान होता है कि एक तो सांस फूलती है। सांस क्यों फूलती है पेशेंट की, क्योंकि वो हार्ट जब आगे फेंक नहीं पा रहा है तो पीछे पीछे होके लंग्स में आ जाता है जी। मतलब लंग्स में जो ऑक्सीजन, लंग्स का काम है ऑक्सीजनेशन करना, एंड हार्ट और लंग्स आर इंटरकनेक्टेड वेरी वेल। तो वो जो ऐसा कनेक्शन है कि जब हार्ट कमजोर हुआ, हार्ट फेलियर, कमजोर हार्ट कह सकते हैं, कमजोर हार्ट, वीक हार्ट इज हार्ट फेलियर। ओके। तो वो पानी गया और सांस फूलती है। ठीक है सर, तो तीनों फर्क आ गया। तो हार्ट फेलियर एज वेल एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज द इमीडिएट consequence of heart attack, while heart failure is a long term consequence of heart attack. ओके। हेल्दी हार्ट के लक्षण क्या हैं? हमारे आपका हार्ट हेल्दी, हम लोग बात कर पा रहे हैं, हमारी सांस नहीं फूल रही है, हमको छाती में दर्द नहीं हो रहा है, ये कैमरा देखें, इनका भी छाती दर्द नहीं हो रहा है। तो अपेरेंटली एवरीबडी हु इज डज नॉट हैव सिम्पटम, अपेरेंटली इसको कोई सिम्पटम नहीं, उसको हेल्दी हार्ट मानेंगे। लेकिन बहुत कुछ छुपी होती है इसमें जी। तो हम कहते हैं कि anybody at after the age of 20, 25, 30, पहले हम 40 बोलते थे, उसके हार्ट की नसों में हो सकता है हल्का सा कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया हो। एक तो लिपिड प्रोफाइल हम लोग सबका करते भी नहीं है, हार्डली, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट और दिस पर्सन हुज ऑन द कैमरा हैज डन इट। हम लोग करते हैं बिकॉज वी आर डॉक्टर्स। तो आजकल 20-25 साल वाले तो कोई करता ही नहीं है। एंड आई थिंक 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी which will slightly keep on getting deposit in the coronary artery. तो हम टेस्ट करके पता करते हैं कि हेल्दी हार्ट है कि नहीं है। ऐसे तो पता नहीं लगेगा, अदरवाइज तो सिम्टम फ्री है, तो पता नहीं आज सिम्टम फ्री है, कल उसको दिल का दौरा पड़ जाए। बट ही मे नॉट बी हैविंग हेल्दी हार्ट, ही मे बी हैविंग अनहेल्दी हार्ट एट द एज, यानी कि यहाँ बैठे गिर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, क्या एक हेल्दी इंसान को भी 3 महीने में ECG करवा लेना चाहिए, या फिर आप ऐसे कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे जो हर इंसान को एक उम्र के बाद करवा लेने चाहिए अगर उसको हेल्दी हार्ट चाहिए? 4-5 जांचें होती हैं हार्ट की। सबसे पहले तो ECG सबको पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले लंबी पट्टी आती थी, अब हम लोग 12 लीड ECG निकाल लेते हैं। एक मशीन आती है, 4 लीड लगाते हैं और उसको हम बटन दबाते हैं, ECG आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो वेन एवर हार्ट बीट, एक ECG कलेक्टर बनता है। बहुत ही बड़ी डिस्कवरी, आई वुड से इट इज ऑल्सो वन द गुड डिस्कवरी कि आपने हार्ट की हार्ट का जो 4 चैम्बर है उसमें एक P वेव होता है, एक QRS होता है एंड देन T होता है। यानी हार्ट ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। मैं पूरी पढ़ा दी एनाटमी आपको। 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियल ऊपर के होते हैं, नीचे के वेंट्रिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर, एक तो हो गया पंपिंग एक्टिविटी, एक होता है हार्ट लगातार चल कैसे रहा है, ये भी सोचने वाली बात है ना। देखिए, इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, इट डज नॉट स्टॉप। तो क्यों चल रहा है? देयर इज अ सिस्टम व्हिच गॉड हैज मेड, ह्यूमन माइंड कैन नॉट मेक इट, इवन AI कैन नॉट मेक इट, इवन एलन मस्क कैन नॉट मेक इट। कहने का मतलब है कि ये जो भगवान ने बनाया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट का ऊपर का हिस्सा चलता है, फिर नीचे इलेक्ट्रिक वो एक फाइबर के थ्रू आता है, न्यूरॉन कह सकते हैं, और हार्ट को सपोर्ट। तो वो ECG हो गया। ECG नॉर्मल का मतलब है, हमने ECG डिटेल बता दिया कोई, लेकिन करीब अच्छी बात है लोग को। ECG नॉर्मल डज नॉट मीन कि उसको हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं है। ECG केवल बताएगा कि पुराना दिल का दौरा पड़ा तो नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आता है, किसी को छाती में दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं है, ECG विल कंफर्म यस और नो। इसलिए इंपॉर्टेंस उसकी इमीडिएट की है, लॉन्ग टर्म की नहीं है, आगे के लिए नहीं कि आगे दिल का दौरा पड़ेगा नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। जैसे बता दिया, हार्ट की पंपिंग फंक्शन है, हार्ट के साथ चारों हिस्से काम कर रहे हैं, इसका मतलब पुराना दिल का दौरा नहीं पड़ा। इको भी पुराना दिल का दौरा बताएगा जी। फ्रेश हो रहा है ये भी बता सकता है, लेकिन फ्रेश कल होगा कि नहीं होगा ये नहीं बताएगा। TMT होता है, तीसरी जांच होती है ट्रेडमिल टेस्ट, मशीन पे आप दौड़ रहे होते हो और ECG देख रहे होते हैं। देखिए, बहुत लोग आजकल क्रेज हो गया लोगों को जिम जाने का। आई डोंट थिंक जिम इज सो मच इम्पॉर्टेंट, पता नहीं, वो अगली बार बात करेंगे। तो जिम में क्या करते हैं, आप अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करते हैं। TMT में क्या है, सुपरवाइज्ड है, यानी कि आप एक ECG देख रहे हैं और सुपरविजन चल रहा है, और साथ में हम देखते हैं जब पेशेंट दौड़ रहा होता है उस समय हार्ट की गति तेज हो जाती है। हम देखते हैं ECG जिस समय तेज चल रहा है हार्ट, नॉर्मली जब ECG करते हैं तो पेशेंट लेटा होता है। हम जिस समय ECG देखते हैं, सेम ECG जिस समय हाथ तेज चल रहा है, जब तेज चल रहा होता है हार्ट, क्योंकि आप दौड़ेंगे तो हार्ट तेज चलेगा, रिक्वायरमेंट बॉडी की ज़्यादा है, तो उस समय ECG में कोई खराबी आ रही है, इसका मतलब है कि ब्लॉकेज
70% से ऊपर है। अगर टीएमटी खराब है तो उसका मतलब ब्लॉकेज 70% से ऊपर है। जी। लेकिन टीएमटी अगर नॉर्मल है तो 50% जो ब्लॉकेज है उसको टीएमटी नहीं पकड़ेगा। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो प्लाक रप्चर कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। यानी टीएमटी अगेन डज नॉट कंफर्म कि आगे हार्ट अटैक नहीं हो। हम तो आगे ही जानना चाहते हैं ना। बिल्कुल। आज का दिल का दौरा तो हम पता लगा ही लेंगे पता इसी लगा को से। लेंगे। जी। अब इसके बाद आती है चौथी जांच हेल्दी हार्ट पता करने की, जो कि सीटी कोरोनरी एंजियो है। सीटी मतलब हार्ट का सीटी स्कैन कर लीजिए। जी। अब ये सीटी स्कैन बहुत दिनों से चल रहा है, आपको पता है। सीटी स्कैन ब्रेन का होता है, लिवर का होता है, बॉडी का होता है, पेन का होता है। लेकिन सीटी स्कैन हार्ट का बहुत दिनों बाद आया, और तो 10 साल हो चुके आए हुए। लेकिन अलग अलग तरह की मशीनें। होता क्या, हार्ट इज ए मूविंग ऑर्गन, हार्ट चल रहा है तो उसको सीटी पकड़ नहीं पाता था। तो हमने स्लाइस काटना शुरू कर दिया। एक डिस्कवरी हुई कि स्लाइस काटी और 64 स्लाइस, 128 स्लाइस, 260, 250, 226, 228 स्लाइस सीटी काटता है। और 256 काटता मतलब है कि इतने इमेज लेता है 1 मिनट के अंदर। एंड देन वी रिकंस्ट्रक्ट द इमेजेस और नसों के अंदर ब्लॉकेज बताता है। आखिरी जांच सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो मैं करता हूँ। जी। आजकल हम लोग पैर की नस से करते थे फिब्रिलर आर्टरी से, आजकल हम लोग हाथ की नस से भी करते हैं या पैर से भी करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक डायरेक्ट कैथेटर जाता है। देखिए क्या सिस्टम बनाया, आपका कैथेटर पूरा जाता है हार्ट के अंदर। पेशेंट कॉन्शियस होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता। पेन होता है केवल यहाँ पे जब हम उसको कट लगाते हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेन यहाँ भी खत्म हो जाता है। जी। पेनलेस प्रोसीजर एंड यू हैव वायर इनसाइड द हार्ट। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिस्टम। क्यों बनाया ऐसा? भगवान ने देखा कि ऊपर के हिस्से में तो पेन फाइबर हैं, बट वंस द कैथेटर इज इनसाइड द ब्लड वेसल देयर इज नो पेन फाइबर, तो पेशेंट डज नॉट फील इट। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू कैन अंडरगो एंजियोग्राफी विदाउट पेन, अदरवाइज तो बेहोश करना पड़ता मरीज को हमें। एवरी पेशेंट वुड हैव रिक्वायर्ड टू बी एनेस्थेटाइज्ड। तो ये हो गए 4 एंजियोग्राफी। अभी 4 जांचों में आपको फ्यूचर बताता है जिनको यंग लोग करना है वो सीटी स्कैन। तब के कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कैथेटर वाली है वो तब करते हैं जब किसी को एंजाइना हो चुका है, उसका ईसीजी खराब है, टीएमटी खराब है, इको खराब है, या उसको पुराना दिल का दौरा पड़ा है, या हम हार्ट अटैक के दौरान आया है, तो हम कैथेटर वाली एंजियोग्राफी करेंगे। आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए इनकी जैसे हमें सीटी स्कैन एंजियोग्राफी से पता लग जाएगा कि 20 से 30%, 40% ब्लॉक है कि नहीं है। अगर है में क्या होने तो हम दवाई खा के उसको रोक सकते हैं कि आगे ना बढ़े। जी। सर कहते हैं कि जब आपको हार्ट अटैक आने वाला होता है तो आपका हार्ट ऐसे कुछ साइन देता है, तो ऐसे क्या वार्निंग साइंस हैं जो कभी भी हमें ना इग्नोर नहीं करने चाहिए अगर हमारा हार्ट? देखिए ऐसा है कि कई तरह के चेस्ट पेन होते हैं। तो चेस्ट पेन कार्डियक और नॉन कार्डियक 2 तरह के होते हैं। चेस्ट मतलब छाती। छाती में क्या क्या ऑर्गन है ये पता होना चाहिए। स्किन है, उसके नीचे फैट है, फीमेल्स में ब्रेस्ट है, मेल्स में उसके बाद लंग्स हैं, लंग्स के नीचे बोन्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज पेन ऑफ द चेस्ट। हार्ट तो है ही है। अब देर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि जब हम पेशेंट से आता है ना पूछते हैं कि तुम्हारा पेन किस तरह का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन ईसीजी, द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ पेन। किसी को छाती में पेन कहता मुझे चलने पे आ रहा है और बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है, इसका मतलब उसके ब्लॉकेज 70% है। जब तेज चलता है तो उसको रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हार्ट तेज चलता है उसको पेन आता है, रेस्ट करता है रिक्वायरमेंट नॉर्मल हो जाती है, उसको पेन नहीं होता है। इसको कहते हैं एक्सर्शनल एंजाइना। ओके। क्लासिकल सिम्टम। दूसरा पेन होता है उसको खाना खाने के बाद छाती भारी हो जाती है और हाथ में रेडिएट करती है, ये भी ये 90% ब्लॉक होगा तब ये होगा। तीसरा पेन होता है जब पेशेंट को बिना बात के डकार आ रही है, कैसिटी, उसको कभी एसिडिटी हुई नहीं है, सडनली एसिडिटी इन्फीरियर वाला एमआई हो रहा है उसको। हाँ, अगर छाती में दर्द पसीने के साथ घबराहट के साथ है और छाती के बड़े हिस्से में है, बड़े हिस्से में, एक पिन पॉइंट वाला नहीं है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली हार्ट का पेन है। कौन सा हार्ट का नहीं होता? आता है इलेक्ट्रिकल, एकदम यूँ पेन आया फिर चला गया, फिर यूँ आया फिर चला गया। हमको लगता है इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, जैसे लोग कहते हैं ना जैसे करंट की तरह पेन आता है, ठीक होता है। दूसरा पेन, ये पेन कभी भी कार्डियक नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सांस लेने पे दर्द बढ़ा और सांस निकालने से दर्द ठीक हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट कार्डियक। क्योंकि ये मांसपेशियां हिली है, उस कहीं ना कहीं सूजन है उसके मांसपेशियों का, उसकी वजह से है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पेन होता है कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस का। हम पेशेंट के छाती को दबा के देखते हैं, यहाँ दबाने से बढ़ गया तो इसका मतलब हार्ट का पेन नहीं है। तो देयर आर फ्यू सिम्टम्स। लेकिन अगर किसी को घबराहट के साथ पसीना आ रहा है, बैठे बैठे उसको लग रहा है कि मुझे मृत्यु हो जाएगी, ऐसा फीलिंग ऑफ सडन डेथ, और उसको चक्कर भी आ रहा है हल्का हल्का, तो ही शुड बी वेरी मच वरीड एंड शुड डू ECG, गो टू द नियर बाय हॉस्पिटल एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस डन। ओके।
डॉक्टर साहब, आजकल कहते हैं कि 10 रुपए की एक पुड़िया है जो हार्ट अटैक अगर आपको आ रहा है या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो वो आपकी जान बचा सकती है। वो कौन सी मेडिसिन हैं? ऐसा है, जैसे आपको बताया पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है, खून का थक्का जम रहा है, खून का थक्का जमने से ही दिल का दौरा पड़ता है जी। तो आपको कुछ ऐसे ब्लड थिनर्स देने चाहिए। ब्लड थिनर नहीं, ब्लड पतला नहीं करते, वो एंटी प्लेटलेट होते हैं जो कि जो खून का थक्का जम रहा है उसको रोकते हैं आगे बढ़ने में। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन 300 मिलीग्राम जी प्लस हम तो कहेंगे क्लोपिडोग्रेल, एक उससे बड़ा हाई लेवल का सेकेंड ग्रेड एंटी प्लेटलेट है, वो कॉम्बिनेशन जो डुअल एंटी प्लेटलेट कहते हैं। साथ में एक दवा जो सॉर्बिट्रेट कहते हैं जो कि नस को फैलाती है। देखिए 2.5 मिलीमीटर की नस है या 3 की है तो वो 3.5 मिलीमीटर कर देगी तो फ्लो बढ़ जाएगा, तो फ्लो बढ़ जाएगा तो वो टैबलेट और स्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की, ये 4 टैबलेट को अगर हम इमीडिएट खा लें तो आपको कुछ पेशेंट, नॉट एवरीबडी, कुछ पेशेंट को अस्पताल जाने तक की मोहलत मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं इट कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द हार्ट अटैक जो प्रोग्रेस कर रहा है। क्या जो जेनेटिक्स हैं, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है किसी को, तो क्या आपके ऊपर खतरा ज़्यादा रहता है हार्ट? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसका कारण नहीं पता किसी को। वी कांट डू एनीथिंग ऑन दिस। हमने देखा कि इसकी फैमिली में हार्ट अटैक हमें अच्छा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है, पहले हम लोग पूछते हैं हार्ट पेशेंट आता है आपको डायबिटीज़ है? नहीं या यस। हाई ब्लड प्रेशर है? यस और नो। स्मोकिंग करते हैं? यस और नो। अल्कोहल लेते हैं? यस और नो। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछते हैं आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है? जी। वो कहता है मेरे पिताजी को हुई थी। ये किस एज पे हुई थी? तब पूछते किस एज, कहता 50 साल पे हो गया था, अब जिंदा है कि हाँ बच गए। दूसरा कहता है सडन कार्डियक डेथ हुई है। तो दीज पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू हार्ट प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल जमता है। किसी पेशेंट को डायबिटीज़ भी होती है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एंजियोग्राफी करते हैं नॉर्मल आती है। नहीं भी है, केवल हाई ब्लड प्रेशर, उसके कई ब्लॉक होते हैं। तो जेनेटिक्स प्लेज ए बिग रोल। देयरफॉर इसमें वी कांट डू मच एक्सेप्ट अगर हमारी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो द चिल्ड्रन शुड बी मोर केयरफुल। दे शुड डू रेगुलर बॉडी चेकअप, दे शुड डू रेगुलर ECG, इको, TMT, CT स्कैन टू नो दैट इफ देयर इज अ कमिंग कुछ आगे की पॉसिबिलिटी है तो दवाई खा के उसको रोक सकते हैं। सर क्या हार्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने 50 साल की उम्र तक BP तक चेक नहीं कराया होता। बिल्कुल सही बात है। इंडियन पॉपुलेशन बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। और जब ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराया तब चलो आज चेक करा ले, देखो अरे तो कोलेस्ट्रॉल 400 आया, 300 आया, इतना आया। तो दिन तो ऐसा थोड़ी उसी दिन हुआ है, ये तो 20 साल चल रहा हो रहा है। जी, इट इज मे बी इट इज सिंस योर चाइल्डहुड। जैसे आपने सर कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो हमारा जो फूड है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हार्ट डिजीज़ में या फिर हेल्दी हार्ट के लिए। तो क्या वो कौन सा फूड बोलेंगे सर आप जो हमें खाना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी हार्ट रख सकें अपना? खाने की बात कर रहे हैं ना जी। तो खाना तो नॉर्मल जितना दाल कहते हैं दाल रोटी खाओ खुशबू की गुन गाओ, वो तो हो नहीं रहा है। अगर केवल हम दाल रोटी और सब्जी पे रहें तो मेरे ख्याल की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता है कि ऑयल सोर्स ऑयल लगा सबको खाना ही होता है। हमको अभी भी लगता है, दिस इज माई पर्सनल परसेप्शन, नथिंग इन साइंस, कि देशी घी स्टिल सेफ। अच्छा हुआ घर का बना या बाहर का बना वो देशी घी। अब रिफाइंड ऑयल्स की बात आती है तो देयर आर लॉट ऑफ रिफाइंड ऑयल्स अवेलेबल। होता क्या है कि जो सबसे खराब ऑयल होता है वो ये होता है कि जो हम रिसाइकिल करते हैं। जैसे आपने मस्टर्ड ऑयल में समोसे बने और वो एक बार बन गया, उसके बाद फिर उसको ठंडा कर दिया, दूसरा फिर हम ले आए फिर दोबारा। तो ये रिसाइकिल्ड ऑयल जो होता है इसमें अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो ज़्यादा निकलता है एंड दैट इज मोर हार्मफुल एंड दैट इज बीन शोन कि वो कोलेस्ट्रॉल, वो वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता भी है और हार्ट की नसों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि ब्लॉकेज आके दिल के दौरे में तब्दील हो सकता है। एक तो ये है। कौन सा रिफाइंड ऑयल? आई थिंक ऑल रिफाइंड ऑयल्स आर थिंक अब इट इज़ आई डोंट वांट टू गो कि कौन सा किस कंपनी का होता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल शुड बी गुड। अच्छी कंपनी का रिफाइंड ऑयल लें। कुछ लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। देयर आर फ्यू स्टडीज विच आर शोन बट दे आर नॉट सो बिग स्टडीज़ कि आप सबको मैं कहूँ कि यही खाओ। कम मात्रा में, एवरेज मात्रा में सब कुछ नॉर्मल खाइए जी। नॉन वेजिटेरियन के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, मैं स्ट्रिक्टली खिलाफ हूँ फॉर 2 रीजन्स। मुझे लगता है कि नॉन वेजिटेरियन में ऑयल ज़्यादा होता है। इंडियन नॉन वेजिटेरियन, आई एम नॉट टॉकिंग वेस्टर्न तो कच्चा रॉ खाते हैं वो लोग तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो यहाँ तो मैं दिल की बात बोलना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि जो हमारे एनिमल्स यानी जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं दैट इज़ फुल ऑफ ऑयल्स। तो ऑयल भी नुकसान कर रहा है। हमको लगता है कि प्रोटीन तो आपको मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन दैट ऑयल जो साथ मिल के होता है इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दिल की बात यह है कि
हाउ कैन यू किल एन एनिमल फॉर योर प्लेजर? आई पर्सनली फील दैट अ गुड फूड मीन्स घर का खाना, अवॉइड जंक फूड, बाजार का पिज़्ज़ा ये वो इतना नुकसान करता है। आजकल के बच्चे 80% लोग तो हफ्ते में 3 बार, मेरे ख्याल से जो वेल ऑफ हैं, हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं, इवन एट माई होम। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप घर का खाना, स्वस्थ खाना खाएं तो आपको हार्ट, ये हेल्दी हार्ट की तरफ ले जाएगा। जिन पेशेंट को दिल का दौरा पड़ चुका है उनका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं फैमिली वाले, वो भी नहीं करना चाहिए। उनको मिठाई भी अलाउड है, उनको ऑयल भी अलाउड है, उनको घी भी अलाउड है, उनको जलेबी भी अलाउड है, अगर घर की बनी है, देसी घी की है तो कहने का मतलब है डोंट टू मच रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड दोज पेशेंट हु हैव ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एंड नॉन वेजिटेरियन शुड बी जंक और ऑयल्स जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं, और अगर आप उसको ठीक मात्रा में खाएं तो हर चीज़ आपके हार्ट के लिए ठीक है। सर, मार्केट में कुछ ऐसे ऑयल्स अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वो ऑयल अच्छे हैं, इसमें ये क्लेम जो है ये कितना सही है? आई डोंट एग्री विद दोज क्लेम, क्योंकि दे डोंट हैव ए साइंटिफिक बेसिस, उतना अच्छा नहीं है, वो तो अपना मार्केटिंग गिमिक्स हैं। मैंने बोल दिया देसी घी भी सेफ है अगर आप अच्छी मात्रा में ठीक ठाक खाएं, इनफैक्ट वो सबसे बढ़िया सेफ ही है, और रिफाइंड ऑयल, एनी रिफाइंड ऑयल। सर, क्या सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं? होता क्या है, स्पैज़म होता है, सर्दी ठंडक लगती है, ठंडक के समय ये होता है कि जो आर्टरी 2.5 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की है वो किसी वजह से स्पैज़म में चली जाती है। स्पैज़म मतलब होता है कि नस हल्की सी पतली हो गई, 80% जो ब्लॉक, सब जो आपका 70% ब्लॉक था 90% हो गया, अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है, पाइप पतला कर दीजिए तो हो जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ कोरोनरी वैसोस्पैज़म एंड दैट इज व्हाई मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ड्यूरिंग विंटर्स। So you have to be very careful, especially the elderly people should be more careful in going and taking full jacket and all. वो करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को सर्दियों में ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें। मॉर्निंग वॉक शुड बी अवॉइडेड। ओके। जिम जाने वाले लोग हैं वो क्या उन पे हार्ट डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिम करते करते अचानक से आप गिर गए और आपको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर हार्ट अटैक आया है आपको, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जिम इज़ नॉट बैड एक्चुअली। जो अभी हुआ है जिम के दौरान, राजू श्रीवास्तव जी, मैं नाम इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि हमारे दोस्त थे, तो उनको जिम में ही है सडन कार्डियक अरेस्ट, दैट वाज नियर साउथ एक्सटेंशन। तो वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उन्होंने जो CPR किया उनको बचा तो लिया, ही रीच हॉस्पिटल, ही हैड एंजियोप्लास्टी, बट इस ब्रेन, वो 3 मिनट का वो जो सीक्वेंस था ना, वो 10 मिनट हो गया होगा उनका। तो ब्रेन पे ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज हो गया दैट ही कंटिन्यूड इन कोमा एंड फाइनली ही लेफ्ट अस। तो जिम में क्या होता है, जब जिम कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक ए बहुत तेज हार्ट चल रहा होता है, तो अगर ब्लॉकेज हैं तो या तो एंजाइना प्रोड्यूस करेगा, और कई बार वो ट्रिगर कर देता है प्लेटलेट इन्विटेशन और क्लॉट बनाना। इसलिए जिनको ब्लॉकेज है, एक नॉर्मल जिसका क्लीन आर्टरीज है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको 50% ब्लॉकेज है उसको नॉर्मल केस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको अगर जिम कराएंगे तो 50% कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 100%। इसीलिए ट्रेडमिल टेस्ट जो हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक ए जिम। यस, ऑफ कोर्स। उसमें हम लोग DC शॉक की मशीन भी रखते हैं, इन केस बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस, उसके 50-60% ब्लॉक हो, 70% ब्लॉक हो, तो उसको कहीं भी अरेस्ट आए तो हम लोग उसको बचा पाएँ। इसलिए एवरी जिम शुड हैव ए सुपरवाइज्ड DC शॉक मशीन। तो रखते नहीं, आई डोंट नो, बट रखना चाहिए। नहीं तो जिम में अगर DC शॉक मशीन, एक कार्डियक सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए, देन यू कैन सेव लाइफ। तो जिम से वो ट्रिगर हो जाता है, व्हेन द हार्ट इज बीटिंग टू फास्ट, वो ट्रिगर हो जाता है, कई बार आर्टरी चुपक जाती है या स्पैज़म में चली जाती है या खून का थक्का जम जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। ओके, तो बेसिकली जिम शुड बी डन इन ए सुपरवाइज्ड वे, और जिम तभी करना चाहिए, एक बार पूरा हेल्दी हार्ट चेकअप करा लीजिए, हमारे अपोलो हॉस्पिटल में है, तब आप जिम में जाइए। जी, बेसिकली आपके 30 साल का, इवन 30 ईयर पर्सन, चाहे लेडी हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे शुड गेट ए फुल हार्ट कार्डियक चेकअप डन बिफोर दे जंप इनटू द जिम। सर, एक अगर कॉमन मैन समझना चाहे कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा दिल वाला क्वेश्चन है। पहला एंजियोप्लास्टी जो हुई थी दुनिया में, वो हो रही थी 1987 में, 1987। हमारे दोस्त हैं, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, डॉक्टर उल्रिच सेगवर्ट। 1977 में पहली बार एंजियोप्लास्टी हुई वर्ल्ड में, एंड्रियास ग्रुंडजिक, पहली एंजियोप्लास्टी, बैलून डाला हार्ट के अंदर, कैसे किया होगा, समथिंग वेरी वेरी रिवॉल्यूशनरी। 77 से लेकर 87 तक स्टेंट नहीं थे। 87 में डॉक्टर सिगवर्ट
ये जर्मनी में हुआ, डॉक्टर सिगवर्ट स्विट्जरलैंड में, लुजान एक जगह LAUSSANE वहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहला स्टेंट लगाया। स्टिल देयर, हमारे हर प्रोग्राम में जैसे ICR कॉन्फ्रेंस करता हूँ उसमें लेक्चर लेते हैं वो हमारे, उन्होंने पहला स्टेंट लगाया 87 में। 87 से 92 तक एक स्ट्रगल चलती रही बिटवीन बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जन कहता था क्या गलत काम कर रहे हो तुम, मैं तो छाती खोल के बाईपास लगा दूंगा। बाईपास का मतलब होता है कि जहाँ ब्लॉक है उसके आगे एक बाईपास रोड बना दी जी। बड़ा सिंपल है, यहाँ से आपका पलवल तक रोड जाम है तो फरीदाबाद में जाम है तो पलवल पे एक बाईपास लगा दिया। जब बाईपास बनते नहीं है रोड, आजकल कितने बाईपास बन रहे हैं, मतलब हाईवे जो बन रहे हैं ना, यू डोंट व्हेन यू गो टू मेरठ तो हापुड़ क्रॉस करने के लिए आपने एक हाईवे बना दिया, दैट्स ए बाईपास सर्जरी। पर बाईपास छाती खोलनी पड़ती है, पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, फिर उसके बाद पहले बीटिंग हार्ट नहीं होता था, बीटिंग हार्ट भी हो गया है, बट स्टिल देयर इज ए लिटिल मोर रिस्क एज कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी में क्या पेशेंट कुछ लेटा हुआ है, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, अलर्ट, टॉकिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, ऑफ कोर्स ही हैज टू लाइज लेना पड़ेगा और हम कर सकते हैं। तो ये 1992 तक ये स्ट्रगल चलता रहा बाईपास। उसमें 92-93 में एक रिसर्च आई और ट्रायल हुए बाईपास वर्सेस एंजियोप्लास्टी, देखा गया कि दोनों के रिजल्ट ठीक है। 99 में ड्रग कोटेड स्टेंट आए, अभी तो आजकल मेडिकेटेड है ना, नाम ड्रग कोटेड सुना होगा, मेडिकेटेड स्टेंट आपने, एवरीबॉडी नोज नाउ मेडिकेटेड स्टेंट। हाथ की नस से या पैर की नस से एक वायर जाता है, ट्यूब जाता है, बैलून जाता है, अब स्टेंट लगा देते हैं, बैलून बाहर निकाल लेते हैं, स्टेंट वहीं छोड़ देते हैं। स्टेंट इज अ हॉलो सिलेंडर जो कि हार्ट की उस नस में जहां ब्लॉकेज था वहां पे दीवार पे लगा दिया, एक पाइप के अंदर एक और पाइप लगा दिया, कितना बड़ा उतना ही बड़ा जहां ब्लॉकेज था, बाकी हमने निकाल लिया बैलून, जो डिलीवरी सिस्टम निकाल लिया। ये होता है एंजियोप्लास्टी। कॉम्प्लेक्स एंजियो दो तरह के एंजियोप्लास्टी है, सिंपल एंजियोप्लास्टी एक छोटा सा ब्लॉक है, स्टेंट लगा दिया। कॉम्प्लेक्स है 3-4 ब्लॉकेज हैं, उसके 3-4 स्टेंट लगाने पड़ेंगे। स्टेजिंग एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर बाईपास सर्जरी इफ इट कैन बी डन। सो फिर भी देयर आर पेशेंट्स जहाँ बाईपास की जरूरत पड़ती है, तो मेरे पर्सनल केसेस में तो 100 में से 90 या एंजियोप्लास्टी होती है, 10 की बाईपास अभी करनी पड़ती है। बट फॉर द पब्लिक ईजी बात है, एंजियोप्लास्टी अगर कोई कर सकता है, उसके कॉन्फिडेंस है, तो एंजियोप्लास्टी इज प्रेफरेबल ओवर बाईपास सर्जरी। तो एंजियोप्लास्टी 70 कुछ लोग में 70% केसेस में एंजियोप्लास्टी होती है, 3 बाईपास होती है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव कहिए या कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एंजियोप्लास्टी के 3 स्टेंट 4 स्टेंट लगा दिए, एंड ऑफ कोर्स स्टेंट में रिकरेंस होने की संभावना बहुत कम हो गई है अब, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर, क्या ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब हमेशा बाईपास होता है? ये बहुत अच्छा बात हुई। हम लोग जब बाईपास करते हैं तो ओपन हार्ट नहीं करते, हार्ट को ओपन करना तभी तो ओपन हार्ट कहेंगे जी। हम लोग चेस्ट ओपन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको तो लगता है नॉलेज है, नहीं तो नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी फील कि ओपन हार्ट एंड बाईपास आर सेम थिंग। नो, वाल्व, हार्ट को जब खोलेंगे तो वाल्व, हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं 4, जब वाल्व को कुछ करना है या उसके अंदर कोई छेद है हार्ट के अंदर, तो हार्ट को खोलेंगे, हार्ट को फिर बंद कर देंगे। इन बाईपास सर्जरी वी डोंट ओपन द हार्ट, वी ओपन द चेस्ट। हार्ट के सरफेस पे नसें होती हैं, वहीं बाईपास लगा देते हैं। जी सर, एक बार आपकी हार्ट की कोई भी सर्जरी हो जाए तो क्या आप अपनी लाइफस्टाइल पहले की जैसी कर सकते हैं, या फिर एक हार्ट का मरीज हमेशा हार्ट का मरीज ही कहलाता है? नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देखिए, सर्जरी छोड़ी, मैं एंजियोप्लास्टी की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ एंजियोप्लास्टी हो गई, आप दूसरे दिन से काम करिए, तीसरे दिन काम करिए, दवाई रेगुलर खाते रहिए, डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहिए, और आप नॉर्मल खाना खाते रहिए, पूरी नॉर्मल एक्टिविटी करिए, चाहे आपको दौड़ना हो, भागना हो, ट्रेडमिल करना, बट ऑफकोर्स सुपरवाइज जिम करिए, जिम ना करें, और नॉर्मल फैमिली लाइफ, सेक्स लाइफ, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल आफ्टर एंजियोप्लास्टी इफ इट हैज़ बीन डन कम्प्लीटली। कई बार होता है स्टेजिंग एंजियोप्लास्टी करते हैं, जहाँ ब्लॉकेज 4 थे, हमने 3 पहले खोल दिए, 1 छोड़ गया, 1 महीने बाद किया, जब सब कुछ खोल गया तो यू कैन हैव एब्सोल्यूट नॉर्मल लाइफ, बट एट द सेम टाइम डोंट ओवरडू एनीथिंग। ऑफ कोर्स यू हैव ए टेंडेंसी, एक ब्लॉक कहीं और भी आ सकता है। बाईपास के बाद भी 2-3 महीने बाद पेशेंट ऑलमोस्ट बिकम नॉर्मल, सो देयर इज नथिंग, सेम थिंग। बाईपास का रिजल्ट देखिए, बेसिकली बहाव बढ़ाना है हमें, नस के अंदर ब्लॉक है, उसको बहाव बढ़ाना है, या तो हम उसी जगह को, नाली को साफ कर दें, वो एंजियोप्लास्टी है जहाँ ब्लॉकेज नली है, या हम बाईपास बना दें। कहते हैं कि स्मोकिंग किल्स, ये लंग्स के लिए तो लागू है चीज़ें, क्या ये हार्ट पे भी स्मोकिंग का जो तार होता है वो प्लाक रप्चर कर देता है। कई बार स्मोकिंग वाले को जो 40% ब्लॉक है, उनको सडन हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्मोकिंग इज नॉट ओनली बैड फॉर द लंग्स, बट जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोग, आजकल पॉल्यूशन की बात होती है, तो पॉल्यूशन इज लाइक स्मोक, तो पॉल्यूशन में भी ये प्लाक जो 30-40% है वो रप्चर हो जाते थे, इसलिए हार्ट अटैक होता था। तो ये प्लाक इज वेरी सेंसिटिव, उस प्लाक को स्टेबलाइज करना है, यानी कि 40% जिंदगी भर बना रहे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 का 100 ना हो जाए, जी। इसके लिए कुछ उसकी दवाइयाँ दिक्कत होती हैं, इसलिए हम लोग टेस्ट करते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की, जिससे कि ना हो। सर एक बार अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई है तो फ्यूचर में क्या दोबारा होने की ब्लॉकेज आपकी बहुत ज़्यादा संभावना चांसेस रहती है। इफ़ यू आर अ हार्ट पेशेंट, यू आर अ हार्ट पेशेंट ऑफ कोर्स। इवन बाईपास सर्जरी की लाइफ इज नॉट कि आपको लाइफ लॉन्ग हो गया। मेरे कई जो वीडियो है में लिखा है स्टेंट सेव लाइफ एंड इट इज़ फॉर होल लाइफ। स्टेंट जो होते हैं उनमें 6 महीने के अंदर 100 में से 2 या 3% में ब्लॉकेज आने की संभावना होती है। 6 महीने के अंदर 6 महीने निकल गए तो स्टेंट इज लाइफ लॉन्ग ओके। उस जगह का। लेकिन क्या फ्यू मेडिसिन विच यू हैव टू टेक, क्योंकि लेट स्टेंट थ्रोम्बोसिस होती है विच इज़ वेरी रेयर बट इट कैन हैपन। तो लेट स्टेंट के अंदर फिर से ब्लॉक आने की संभावना आफ्टर 9 months इफ यू आर टेकिंग रेगुलर मेडिसिन इज ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। ओके। बाईपास सर्जरी की जो लाइफ है वो हम पैर की नस निकालते हैं, उसकी 5 से 10 साल होती है। जो आर्टीरियल ग्राफ्ट होता है, 2 तरह के ग्राफ्ट लगाने, बाईपास रोड बनाएंगे ना तो ग्राफ्ट ही तो होगा, पैर की नस का होगा या अंदर आर्टीरियल होगा। आर्टीरियल ग्राफ्ट की लाइफ 10 से 12 साल होती है। मतलब कि अगर आपका बाईपास 50 साल पे हुआ तो 65 साल पे यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव अनदर प्रोसीजर एटलीस्ट इन बाईपास। बट इन स्टेंट नो, मैंने 98 में स्टेंट लगाया, अभी तक बिल्कुल ठीक है, उनकी एंजियोग्राफी करी, सारे स्टेंट काम कर रहे हैं। 99 में स्टेंट लगाया, 25 साल हो गए। 2002 में लगाया, उसकी चेक की एंजियोग्राफी करी। हाँ, और जगह ब्लॉक आ गया, वो स्टेंट काम ठीक कर रहा है, लेकिन उसमें टेंडेंसी है, वो दवाई कम खाई है, टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी है। तो अगर एक जगह ब्लॉक, जैसे आपका पलवल पे जाम था, फरीदाबाद को आगे बल्लभगढ़ पे आ गया, तो कहने का मतलब है कि इफ़ यू आर नॉट वेरी केयरफुल एंड यू हैव हाई जेनेटिक टेंडेंसी, जहाँ स्टेंट लगा है वो तो खोल दिया, आगे ब्लॉक आ सकता है, तो पुट अनदर स्टेंट। सर्जन विल नॉट लाइक इट, बट द ट्रूथ इज बाईपास इज नॉट लाइफ लॉन्ग। कुछ लोग कहते हैं स्टेंट मिथ्या है, मिथ एक रीत होती है ना, स्टेंट टेम्पररी है, बाईपास परमानेंट है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मेडिकेटेड स्टेंट है, बढ़िया रिफाइंड स्टेंट आ गई। ठीक है, 20 साल पहले जब हम मेडिकेटेड स्टेंट नहीं थे, 25 से 30 साल पहले, तो हमारे 10% लोगों को रिकरेंस हो जाती थी, इसलिए कहते हैं अरे 10%, बट नॉट एवरीबडी। 90% तब भी सेफ रहते थे। 6 महीने 9 महीने निकल गए तो फिर लाइफ लॉन्ग है। तो स्टेंट इज लाइफ, स्टेंट सेव्स लाइफ, स्टेंट इज फॉर द होल लाइफ। सर आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक ऐसा मंत्र बताइए या फिर एक आदत बताइए जो हर व्यक्ति को आज से शुरू कर देनी चाहिए अगर उसको हेल्दी हार्ट चाहिए तो। If you want to be free of heart disease, only God will help you. But of course you can have something good things. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी खुश रहिए, जो कि आसान नहीं है। दूसरी बात है कि आप मानसिक तनाव ना रखें, जो कि आसान नहीं है। तो मानसिक तनाव कम करने का एक तरीका जो मुझे पता है वो ये है कि आप भगवान पर विश्वास रखिए। इफ़ यू, आजकल के यंग लोग तो कोई मंदिर जाते ही नहीं, हमको लगता है 40-45 वाले जाते हैं, 20-25 साल वाले तो जाते हैं, टाइम ही नहीं है, जंक फूड, ये वो, सिनेमा, स्ट्रेस। तो अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे तो आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा भगवान पे डाल देते हैं कि आप हमारा ध्यान रखो, मेरा सारा है। तो इफ़ यू हैव फर्म बिलीवर ऑफ गॉड देन 50% ऑफ मेंटल स्ट्रेस विल गो ऑफ, नंबर 1। दूसरी बात जो है, नींद पूरी लें। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के चक्कर में नींद नहीं लेते। भाई सुबह उठना 4 बजे का अलार्म, नींद 5 घंटे की हुई है या नहीं, आपको वॉक करने जाना है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आई थिंक इज ब्लेस्ड, ही सेज कि 3 hours इज इनफ फॉर हिम, एंड ही सेज कि कई डॉक्टरों ने उन पर कहा कि ज़्यादा सोया करो, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। तो यही डिफरेंट बॉडी सिस्टम उनका है जी। तो आपकी नींद बहुत पूरी है, मानसिक तनाव कम रखें, जंक फूड ना खाएं, बॉडी वेट मेंटेन करें, और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की जगह थोड़ा सा वॉक करते रहे। हम प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन आई वॉन्ट टेल यू, अगर मैं 4 दवाई खुद खाता हूँ तो मैं कहूँगा 2-3 आप भी खाइए, जिससे कि कुछ प्रिवेंशन हो और प्लाक रप्चर ना हो और आपकी सेहत खुश रहे। तो खुश रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आसान नहीं है। तो कहने का मतलब है, बी ट्रूथफुल, बी फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, प्योर वेजिटेरियन, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, लोग अल्कोहल फिर भी लेते हैं। हाँ। एक हमारा पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब बताओ, उसको लिवर प्रॉब्लम भी थी, कि मैं अल्कोहल कब शुरू कर सकता हूँ। मैंने उसका पर्चा देखा, मैंने इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सोचेंगे। तो रीबर्थ तो हो गई आपको कहीं ना कहीं, तब आप पी लीजिएगा। सर कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में फ्लोट करते हैं और शायद वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। तो एक मिथ है कि
जो ये हार्ट डिजीजेज हैं ये मैंस डिजीज है, मतलब फीमेल को हार्ट फीमेल आर डिजीज इक्वली होती। सिंपल, वेरी सिंपल। पहले कहते थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तक एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, they try to save your arteries from blockages, but that is finished because women are mostly working also and young female, so that जो रोकथाम करता था वो खत्म हो चुका है इक्वली जी। तो सबका प्रिवेंटिव चेक होना चाहिए। फीमेल्स लोग वाइफ का कराते नहीं, वाइफ आती है हस्बैंड कराती है, अपना कराती नहीं। हमने अपना तो कराओ कि नहीं ये ठीक रहे, बस हमने कहा ये ठीक नहीं, आप भी ठीक होना जरूरी है। मतलब मेल और फीमेल दोनों को खतरा सेम है। और दूसरी बात है कि अगर मैं फिट हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे हार्ट डिजीज होने का खतरा कम है। ऐसा है क्या? बात सही है जी, ये सही बात है। इफ यू रेगुलर वॉकर एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक 40 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट की रोज वॉक कर रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, हार्ट रेट भी कंट्रोल रहेगा। तो दैट विल वेगल टोन बढ़ाता है, इस बड़े साइंटिफिक थिंग है, वेगल टोन बढ़ाता है, तो उसकी वजह से वो कम रहेगा जी। और हर फैट जो है वो दैट इज बैड फॉर हेल्थ। फैट इज नॉट पॉइजन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू आवर शो। एंड आपसे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा मुझे बहुत बात करनी, हम बता दिए सारी बातें जो दिमाग में थी। दिल और दिमाग दोनों से इलाज करें जी। तो आई ऑलवेज फील प्रिविलेज कि अगर हम एक लाइफ बचाते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो ये खुशी अगर आपको होती है बचा के, तो समझो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। दिल 1000 बार टूटे, 1000 बार सिला जाए, पर इस दिल को रखना है तो थोड़ा सा संभाला जाए। तो आप अपने दिल का ख्याल रखें, डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान में रखें। उम्मीद है कि आज के शो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। याद रखिए, दिल की सेहत छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद और खुश रहने की कोशिश। सेहत टॉक्स में डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है वो आप अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी आपको फिक्र है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेहत टॉक्स के एक नए एपिसोड में। टिल देन सेहत टॉक्स को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे नए एपिसोड के अलर्ट आपको वक्त पर मिलते रहें। नमस्ते।